We are the three co-founders of Vilasa Ambrosia. We are here to celebrate the launch of this product today. My name is Surbhi Punyani. I'm Jayashri Singh. I have a tea background. I've been in tea for over 3 decades. And my husband has been the inspiration behind this Vilasa Ambrosia. Good evening, everyone. Thank you for coming here, first of all. We welcome you, all of you. My name is Neha Shah, and I guess I am the youngest one in the clan, and I am all here because of Mr. Vijay ji. कि अंकल की वजह से आज यहाँ पे उनकी गाइडेंस से विलासा अम्ब्रोसिया has come into this world, and with Vilasa Ambrosia we are celebrating 200 years of tea in India. Thank you. कुछ बैकग्राउंड में आपको बताऊं। इस हिंदी ऑलराइट? यस जी, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बैकग्राउंड बता दूं कि विलासा अम्ब्रोसिया का जन्म कैसे हुआ। विलासा अम्ब्रोसिया के 3 को-फाउंडर्स 44 साल हो गए हैं चाय की बिजनेस, चाय के इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल टी मार्केट्स का स्टडी है कि हम 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं इंडिया में चाय के उद्योग का। ब्रिटिश जब चाय लाए थे तो 200 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। उस 2 सेंटिनरीज के सेलिब्रेशन में एक ऐसा प्रोडक्ट देश में लाया जाए जो कि देश विदेश में मशहूर हो और एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड बन सके इंटरनेशनल लेवल का। उस डिस्कशन से ये कंपनी का जो वार्तालाप हुए, कई बार इनकी मीटिंग हुई, कई बार इनके विजिट्स हुए टी गार्डन्स में, और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो वर्ल्ड में बेहतरीन हो। और तब ये मेरे पास आए कि अब आप हमें मार्गदर्शन करिए कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और चाय के बारे में आपको नॉलेज है, हमारे साथ आप एडवाइस करिए। हम इस कंपनी को सक्सेसफुली लॉन्च करके पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बेहतरीन चाय जो सबसे महंगी है, जो आज तक कभी प्रोड्यूस ही नहीं करी है किसी ने, उसको लॉन्च करना चाहते हैं। तो 200 वर्ष के सेलिब्रेशन में इस कंपनी का जन्म हुआ है। थैंक यू सर। चाय की जहाँ तक बात है, ताज़गी भरी चीज़ होती है। अगर आप सुबह उठते हैं, चाय एक बहुत बेहतरीन लोगों का स्वभाव बनाती है। उसमें रॉयल जब जुड़ जाता है नाम, तो रॉयल किस तरीके से चाय की क्वालिटी का जो एक्सिस होता है वो कैसे जुड़ जाता है? अगर रॉयल बात करें, रॉयल लग्जरी नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। जी हाँ, ये इतिहास है। इसके लिए आपको मैं 200 वर्ष पुराने इतिहास में ले जाऊंगा। चाय 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना पेय है, जो कि चाइना में राजा शेन नोंग ने आविष्कार किया था। वो हमेशा गर्म पानी पीते थे, एंड बिकॉज ही वॉज ड्रिंकिंग हॉट वाटर ऑलवेज, गलती से एक पेड़ से वो टहनी गिर के वो पानी में बॉईल हुई और उसका जो द्रव्य बना, जो ड्रिंक उन्होंने लिया, उससे उनको ताजगी और काफ़ी फुर्ती का महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि आदेश दिया कि मेरे फौज के जितने भी कमांडर हैं और मैं हूँ और जितने भी राजा महाराजा हैं चाइना के, वो ये द्रव्य रोज पिएंगे। इसलिए ये एक रॉयल ड्रिंक था। कई सेंचुरीज तक, मतलब सदियों तक इसका रहस्य सिर्फ राजाओं, महाराजाओं और फौज के जो आला अफसर थे वही रखते थे, वही चाय पी सकते थे। बाद में बुद्धिज्म के चलते ये चाय फिर चाइना गई और दूसरे देशों में इसका प्रचलन बढ़ा। 16वीं सदी में 1632 या 35 के आसपास अंग्रेजी जहाज वाले जो हिंदुस्तान आते थे और एशिया आते थे स्पाइस ट्रेड के लिए, सिल्क ट्रेड के लिए, वो चाइना से चाय लेके पूरे यूरोप में फैला दिए। और विक्टोरियन एरा जिसे अपन कहते हैं, विक्टोरियन एरा जो ब्रिटिश जमाने का एक बहुत ही विलासपूर्ण रॉयल एरा था, उसमें ये चाय बहुत फेमस हुआ यूरोप में। और वहाँ भी केवल राज परिवार के लोग और उत्तम श्रेणी के लोग जो सिटीजन्स हुआ वेरी हाई प्रोफाइल कुड कंज्यूम इट। बाद में 100 वर्ष लगे इस चाय को कॉमन मैन तक आने में। जब हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइज हुआ, जब अंग्रेजों ने देखा कि चाइना की चाय से खपत
ब्रिटेन में पूरी नहीं हो रही है, तो 1823 में उन्होंने चाय के पौधे का आविष्कार किया। चाय हमेशा हिंदुस्तान में थी। चाय असम, अरुणाचल का जो चाइना से लगा हुआ हिस्सा है वहाँ ओरिजिनली थी, और वहाँ अरुणाचल के जो चीफ थे वो चाय पीते थे, तो उन्हें ये मालूम था कि चाय में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसलिए जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि ये पौधा चाय का ही है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। असम में बड़े बड़े बागान खोले, चाय बागानों का निर्माण किया, फैक्ट्रियों का निर्माण किया, और एक जमाने में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाला पेय चाय ही हो गया था 1970s और 80s में। तो ये रॉयल का इसलिए बोला गया है कि 200 साल में देखिए चाय चालू हुई राजा महाराजाओं के पैलेस से, इंडस्ट्री